श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। चतुरस्र विचार के हिसाब से ये मुहूर्त है। इसको पंचांग वालों ने नहीं दिया तो रह गया। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। नमस्कार, जनमुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान राम की और राम के नाम पर होते विवाद की। राम जिसे हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता के रूप में मान्यता है, या यूँ कहें कि हिंदू धर्म में जीवन से लेकर मरण तक राम का महत्व स्वीकार किया जाता है। लेकिन जिस तरह से राम के नाम पर वोट की राजनीति होने लगी है, उससे राम के महत्व को या राम के नाम को लेकर बदनाम करने की कोशिश माना जा सकता है। क्योंकि राम ऐसे देवता हैं जिन्हें सभी धर्मों में मान्यता है और सभी ही मानते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी। लेकिन उस भगवान राम को लेकर हम कितने संजीदा हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर कितने संजीदा हैं, या उस भगवान राम की मान्यताओं को लेकर कितने संजीदा हैं, उसे एक छोटे से प्रकरण से आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, उसे लेकर नित्य नए विवाद सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शंकराचार्यों द्वारा इस मंदिर में न पहुंचने की बात कही गई, यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने सीधे सीधे विरोध किया कि मंदिर का निर्माण अधूरा है और इसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता। स्वामी निश्चलानंद ने तो यहाँ तक कहा कि शंकराचार्य वहाँ जाकर मुख दर्शक बनेंगे और प्रधानमंत्री और दूसरे लोग वहाँ जाकर गर्भगृह में पूजा करेंगे, यह संभव नहीं है। इसी तरह मंदिर के आयोजन के निमंत्रण को लेकर विवाद हुआ। मंदिर का आयोजन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में है। इस वजह से जब इसके निमंत्रण की बात आई, इस दूसरे राजनीतिक दलों को जब निमंत्रण भेजा गया तो किसी द्वारा स्वीकार किया गया, किसी द्वारा अस्वीकार किया गया, और लगभग सभी विपक्षी दलों ने एक तरह से 22 जनवरी के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। एक विवाद मंदिर के तारीखों को लेकर भी आया कि 22 जनवरी को जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय की गई है, उसका जिक्र कहीं पंचांगों में नहीं है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 22 जनवरी की तारीख शुभ बताई गई है, लेकिन हमारे पंचांगों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जिस पर अब मंदिर की तारीख निकालने वाले जो काशी के विद्वान हैं, उनका भी बयान आया है। तो वो उसका लिखते हैं, इसका मतलब है कि सर्वांगीण विचार है, जिसको चतुरस्र विचार कहते हैं हमारे शास्त्र में। तो चतुरस्र विचार के हिसाब से ये मुहूर्त है, और ऐसे मुहूर्त कोई हमारे सोचने से नहीं आते। जब भगवान की ही इच्छा वैसी है कि अब कायम का यहाँ रहना है और विश्व को सुधारना है, तब वो मुहूर्त मिला है। इसको पंचांग वालों ने नहीं दिया तो रह गया, भगवान की इच्छा। लेकिन विवाद यही नहीं थम रहा। शंकराचार्यों का विरोध हो, राजनीतिक दलों की नाराजगी हो, उसके बाद अब एक नया विवाद सामने आया है कि कहा जा रहा है कि मंदिर जो मस्जिद का ढांचा ढाया गया था वहां पर नहीं बनाया जा रहा, उससे 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थी, और आज इसको आधिकारिक तौर से यह चर्चाओं को तब बल मिला जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मीडिया में आकर इस बात को उठाया। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला, मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है क्या नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है। मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि विवादित स्थल से यदि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है तो यह कभी भी बन सकता था, क्योंकि सारी मांग वही थी कि जो विवादित ढांचा है उसके नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और मंदिर बनेगा तो वही बनेगा। अब संजय राउत के इस नए आरोप के बाद फिर नई तरह के विवाद होने लगे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी या मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन संजय राउत का ताजा बयान इस नए विवाद को जन्म देता है। दरअसल भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस प्रकार से पिछले 2-3 दशकों से वोट की राजनीति हुई है,
उसे ही लेकर यह सारा माजरा है कि आधे अधूरे मंदिर का लोकार्पण किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि सारे विद्वानों द्वारा यह कहा जा रहा है कि अधूरे मंदिर का लोकार्पण नहीं किया जा सकता। तो इस तरह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो एक बड़ा देश में भव्य आयोजन हो सकता था, जिस पर विवाद से बचा जा सकता था, उससे बचने की कोई कोशिश नहीं की गई और नित्य नए विवाद सामने आ रहे हैं जो कि भगवान राम को लेकर के ठीक नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो समझी जा रही है, भगवान राम को ऊंट की तराजू पर तौलने की वजह ही मानी जा सकती है। अब देखना होगा कि आज जो नया विवाद खड़ा हुआ है उस पर आने वाले समय में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। नमस्कार।